ज्या ठिकाणी स्फोट झाला तिथल्या दुकानदारांशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी विकास भदौरिया यांनी। इस वक्त हम ओल्ड लाजपत राय मार्केट में हैं और ये अपनी मोबाइल एसेसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जाना जाता है। एक बार मैं कैमरामैन रोहित से कहूँगा मार्केट दिखाएं। इधर दुकानें सब बंद हैं और यहाँ पर स्थानीय दुकानदार जरूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। और इस जगह से जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं और आप ये डू नॉट क्रॉस लाइन की पट्टी देख रहे हैं, इससे 50 मीटर दूर धमाका हुआ है। जब ये धमाका हुआ तो दुकानें खुली हुई थी और यहाँ पर लोग मौजूद थे अपनी अपनी दुकानों में। क्या हुआ उसका नज़ारा ऐसा है कि ये दुकान नंबर 892 है, इसका एक बोर्ड लगा हुआ था इसी तरह से जैसे अगल बगल की दुकानों लगा है। ये धम से नीचे गिर गया और ये काफ़ी पुरानी बनी दुकानें हैं, इनसे जो ऊपर छत से है मलबा गिरने लगा। आप छत देखेंगे कि जर्जर अवस्था में है और यहाँ से मलबा गिरने लगा था। ये दुकानदार हैं यहाँ पर हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन पुरोहित है। चेतन, क्या हुआ था उस वक्त जब धमाका हुआ? आपकी तरफ आइए थोड़ा। हाँ, जब एकदम से देखा तो बहुत सारा बड़ा धमाका हुआ और फिर बाहर आके देख रहे तो बहुत भगदड़ सी मची हुई थी। हाँ, आपने क्या किया फिर? मैं तो फिर क्या करा, देखा बाहर आया और शटर डाउन किया। लोग भाग रहे थे और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी। तो धमाके की आवाज़ सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला तो ये 10 सेकंड के लिए तो कुछ सूझा भी नहीं, वहीं पे खड़े रह गए। एकदम से हिल गए, मोबाइल वोबाइल हाथ से गिर गए, दुकान का सामान गिर गया नीचे, देखो बोर्ड भी गिर गया, ये तो अभी पता लगा है। आपकी भी दुकान यहीं पर है? साथ में थे दोनों हम लोग, तो अंदर ही बैठे थे। जब हम अंदर बैठे जब शीशा गिरना शुरू हुआ ना नीचे, जब बोला मेरे को बाहर निकलते दोनों भी। जब बाहर निकला भी कैसे जाए, मेट्रो से जाएगा ऑटो पकड़े जाए, वो मेट्रो जा नहीं पाए तो फिर बाहर से ऑटो पकड़ा, फटाफट घर पे निकले हम लोग खुद भी। बहुत जोरदार धमाका हुआ था एकदम। अंदर बैठे थे हम खुद दोनों भाई, मतलब पूरा हिल गया था अंदर बाहर निकलने के लिए। 10 मिनट तो सोच सके बाहर निकले, क्या करें अभी, ऐसी हालत हो गई एकदम। यहाँ पर मार्केट में क्या स्थिति थी? मार्केट में पूरा बबल मच गया एकदम। जब हुआ तो यहाँ तो जो लोग भाग रहे तो मैं यहाँ होके उधर गया, तब गाड़ियाँ जल रही थी, 6-7 गाड़ी जल रही थी, आग लगी हुई थी। फिर वहाँ पुलिस आ गई थी तो फिर आगे जाने नहीं दे रहे, तो फिर हम वापस हो गए। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? सर हाँ, मैं तो कस्टमर को कवर दिखा रहा था। जब धमाका इतनी तेज हुआ तो कवर नीचे गिर गया और मैं तो सीधा भगने लगा दुकान से निकल के। वहाँ तक दुकान बंद भी नहीं की? बंद भी नहीं की, ऐसे ही छोड़ के भग गया। मैं कुछ दूर तक गया, फिर मैंने देखा चलो दुकान बंद करें, फिर लौट के आया, शटर डाउन की, सीधा निकल गया। कई दुकानदार तो ऐसे खुली छोड़ के भाग गए थे। मैं ये 2-3 जन यहाँ खड़े थे, कई दुकानदार तो ऐसे ही भाग गए थे, फिर से वापस आ गए, फिर दुकान बढ़ाया। धमाका इतना बड़ा, डर गए से, यहाँ से भाग ही गए दुकान वैसे ही छोड़ के, फिर वापस आ गए, फिर से बढ़ाया दुकान सबने। आपकी भी आसपास दुकान है? मैं 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ दरियागंज में। धमाका इतने जोर डाला था, वहाँ घर पे बहुत तेज आवाज आई थी, इलाके वाले घबरा गए थे, बच्चे एक किस चीज की 1.5 किलोमीटर दूर तक? जी, दरियागंज में रहता हूँ, काले महल में। इतनी तेज धमाका था, सब सोचे भूकंप आया है, क्या हुआ है। फिर हमारे को 15-20 मिनट बाद पता चला लाल किले पे बम फटा है। कोई कह रहा CNG फटी है, कोई कह रहा बम फटा है। वो तो न्यूज खुली, इसके बाद पता चला। रास्ते में जा रहे थे ना तो मांस के टुकड़े बहुत सारे डले थे। हम यहाँ गुरुद्वारे के पास रहते हैं, शीशगंज गुरुद्वारे के? हाँ, तो यहाँ वो तो यहाँ से करीब 500 मीटर हो। वहाँ तक मांस के टुकड़े इतने से देखे मैंने। वहाँ पे भी मांस के टुकड़े छोटे छोटे यहाँ तक कि हवा में उड़ गए। गौरी शंकर मंदिर के पास भी काफी ज्यादा अवस्था में मांस का टुकड़ा गया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली दुकान हमारी ही पड़ती है, उस लाइन में हमारी सबसे फर्स्ट दुकान हमारी है। दुकान में भी नुकसान हुआ? हमारी दुकान पे हमारी कोल्ड ड्रिंक का काम है, तो कैने वगैरह जो डिस्प्ले में लगे हुए थे वो गिर के नीचे आ गए। यहाँ तक कि एक मालबोरो सिगरेट की जो डिस्प्ले लगी हुई थी, LED लगी थी, वो गिर के नीचे आ गए। इतना तेज धमाका था। उस समय प्रेजेंट टाइम पे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था शॉप पे। धमाका आप थे उस वक्त दुकान पे? बाहर आइए। जी, दुकान पे ही थे। क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? भागने लगे? भाग नहीं गया, वो दुकान घबरा गए पूरे अच्छी तरीके से कि इतनी जल्दी वो दुकान बढ़ा के यहाँ से जल्दी निकल जाए। भद्दड़ मच गई, दुकान बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर दुकान बढ़वानी पड़ी। पहली तो आपको क्या लगता है अब ये आतंकी हमला 14 साल बाद दिल्ली में हुआ है, तो किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई तो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी, हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं बहुत सेफ जगह मानी जाती है। अगर ऐसी जगह पे ऐसे हादसाएं होंगे तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और अगर दिल्ली के लाल किले जैसी जगह पे अगर ऐसी दिक्कतें आएगी तो बाकी स्टेट पे और बाकी जगह कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? ये हमारी जैसे गृह मंत्री हैं, इन लोगों से इस चीज का सवाल है। अगर इनको देश नहीं सुरक्षित कर पा रहे तो कर क्या पा रहे हैं? फिर कम से कम लाल किले जैसी जगह को तो सुरक्षित रखे, अदरवाइज हम इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? अगर जब यहाँ पे नहीं सुरक्षा दे पा रहे तो अदरवाइज क्या दे पाएंगे?
और इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे विस्फोट हो जाना यही बहुत बड़ी बात होती है। इससे हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा सबको ही दुख हुआ है, यहाँ तक कि जितने भी मेंबर मरे होंगे तो इनके लिए तो दुख की बहुत ही ज़्यादा दुखद की भावना है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं अपने प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कि आइंदा ऐसी दुर्घटना ना हो देश के अंदर। हम ये उम्मीद रखते हैं अपने गृह मंत्री से कि आइंदा ऐसी दुर्घटना ना हो, उससे पहले ही कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस ओल्ड लाजपत राय मार्केट में यहाँ पर धमाके की साइट है, जो ब्लास्ट की साइट है उससे सबसे नज़दीक का मार्केट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ये मोबाइल एसेसरीज का मार्केट है और यहाँ पर जो दुकानदार थे बेहद घबरा गए थे, अफरा तफरी का माहौल था यहाँ। इस अफरा तफरी के माहौल से जैसे तैसे लोग अपने आप को बाहर निकाल पाए और दुकानें बंद कर करके अपने अपने घरों की तरफ निकल गए थे। देखिए ठीक उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो ब्लास्ट की साइट है, उसके ठीक सामने देखिए ये लाल किले की प्राचीर, ये सामने दिगंबर लाल जैन मंदिर और ठीक सामने गौरीशंकर मंदिर। यहाँ पर सन्नाटा है, ये मार्केट पूरी तरह से बंद किया हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो आतंकी घटना हुई उसके खिलाफ और जो लोग यहाँ पर इस आतंकी घटना का शिकार हुए उनकी संवेदनाएं दिखाने के लिए ये मार्केट पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर क्योंकि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोग बड़ी तादाद में ना इकट्ठे हों इसलिए जगह जगह डू नॉट लाइन क्रॉस लाइन की पट्टियाँ लगा दी गई हैं, रस्सी बांध दी गई है ताकि लोग उस पार ही रुके रहें। और ये जो वारदात हुई है ये बेहद ही चौंकाने वाली है और सरकार के लिए एक चुनौती है क्योंकि दिल्ली में 14 साल बाद कोई आतंकी हमला हुआ है और संभवतया ये फिदायनी हमला भी हो सकता है, ऐसी संकेत मिल रहे हैं। शुरुआती जांच में जो निकल कर सामने आ रहा है कि उमर मोहम्मद उस गाड़ी को चला रहा था और अगर उमर मोहम्मद ये गाड़ी चला रहा था और ब्लास्ट किया उसने तो ये फिदायन हमला है और दिल्ली में पहला फिदायन हमला भी होगा।